देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय बोले। देवादिदेव 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की जय बोले। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री मान तुंग जी महाराज की जय बोले। परम पूज्य गणाचार्य भगवान 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय बोले। परम पूज्य क्षमा मूर्ति आचार्य गुरुदेव 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की 2.5 में विराजमान 3 कम 9 कोटि समस्त मुनि राजों की अहिंसा में विश्व धर्म की। अपन लोगों ने 42 नंबर के श्लोक में देखा था युद्ध भय का। यदि कोई राजा हो युद्ध कर रहा हो अपने विपक्षी राजा से और युद्ध कर रहा हो तो सामने वाले राजा ने बुरी तरीके से राजा की सेना को छिन भिन कर दिया, पर उसके बाद में भी यदि वो राजा भगवान के नाम का कीर्तन करता है, भगवान की यश का गान करता है, तो वो राजा भी यानी कि अपना जीत जाता है युद्ध को यानी कि सामने वाले राजा को नष्ट कर देता है, सामने वाले राजा को हरा देता है, बलशाली राजा को भी। यहाँ पर युद्ध भय के 2 श्लोक हैं। 42 नंबर का अपन ने युद्ध भय का श्लोक पढ़ा था और 43 नंबर का भी अपना युद्ध भय का श्लोक पढ़ेंगे। अब यहाँ पर मानतुंग आचार्य महाराज ने युद्ध भय के लिए 2 श्लोक दिए, बाकी सबके लिए एक एक श्लोक दिया, पर इसके लिए 2 श्लोक दिए। क्यों? क्योंकि जो कर्म होते हैं ना, कर्मों से लड़ते हैं अपन, तो कर्मों से अपन लड़ते हैं ना, तो कर्मों से अपन कितनी भी लड़ने की कोशिश करें पर हम कर्मों को हरा नहीं पाते, कर्मों पर जीत प्राप्त नहीं कर पाते। हमने कर्मों से लड़ने की कोशिश की पर हमेशा हम कर्मों से नहीं जीत पाए, कर्मों को नहीं जीत पाए और विजयी नहीं हो पाए। इसलिए तो संसार में अभी तक घूम ही रहे हैं। यदि कर्मों को जीत लेते, कर्मों को नष्ट कर देते, कर्मों पर विजय प्राप्त कर लेते तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाते, यानी कि भगवान बन जाते, अनंत सुख को प्राप्त हो जाते। पर कर्मों से लड़ना इतना आसान नहीं है। संसार में कोई भी व्यक्ति हो मोहिनी कर्म को नहीं जीत पाता। संसार में कर्मों से हर कोई नहीं जीत पाता, और जो मोहिनी कर्म को जीत लेता है, मोहिनी कर्म को जीतने से क्या होता है? हाँ इंदिरा जी, मोहिनी कर्म को जीतने से क्या होता है? मोहिनी कर्म को जीतने से सुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। जितना आपने मोह को जीत लिया, जितना आपने यानी कि संसार के जितने भी आपके परिवार के रिश्तेदार, पत्नी, बच्चे, जितने भी लोग हैं, इनसे मोह समाप्त कर दिया, मोह को खत्म कर दिया। और मोह को खत्म करने के बाद में क्या करेंगे? मोक्ष मार्ग में आ जाएंगे। अब कोई महाराज बनते हैं ना, तो यदि घर वालों से मोह करेंगे तो कैसे महाराज बनेंगे? घर वालों से यदि मोह करेंगे तो महाराज ही नहीं बन पाएंगे। और मोह को छोड़कर मुनिराज बन जाते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद में भी मुनि बनने के बाद में भी मोहिनी कर्म नहीं छोड़ता। मुनि बनने के बाद में भी मोहिनी कर्म उदय में आता है, परेशान करता है, डिस्टर्ब करता है, दुखी करता है। आपने अपने शास्त्रों में पढ़ा होगा, कौन सी अपनी कहते हैं अपना स्थितिकरण कथा में, सम्यक दर्शन के स्थितिकरण कथा में, जो अपने पुष्पदल नाम के जो मुनिराज थे ना, उन्होंने घर बार को तो छोड़ दिया था। घर बार को छोड़ने के बाद में भी, मोह को समाप्त करने के बाद में भी मोह ने उनको नहीं छोड़ा, मोह ने उनको नहीं छोड़ा। जो उनकी कहानी पत्नी थी, 12 साल तक अपनी कहानी पत्नी को याद करते रहे, अपनी कहानी पत्नी के प्रेम में लगे रहे।
मोह नहीं छोड़ता। वैराग धारण करने के बाद में भी, साधु बनने के बाद में भी, मुनि बनने के बाद में भी मोहिनी कर्म आगे आ जाता है। आचार्य महाराज मालूम है क्या करते हैं? यदि कोई किसी महाराज का घर वाला आता है ना, घर वाले आते हैं, तो आचार्य महाराज कह देते हैं मौन धारण कर लो, घर वालों से बात नहीं करोगे। मैंने देखा है कई बार हम तो सोचते थे भैया घर वालों से बात करने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। जब घर वाले, अब उन्होंने तो घर को त्याग दिया, दीक्षा ले ली, अब उसके बाद में मना क्यों कर रहे हैं, तो मैं नहीं समझ पाता था। बाद में समझा कि भैया घर वालों से जितना बात करेंगे उतना मोह घटेगा नहीं, बढ़ता चला जाएगा। इसलिए साधु बनने के बाद में भी अपने जो परिवार वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे कम बात करना होती है। आचार्य महाराज कहते हैं उनसे भी जब उनको आपने छोड़ दिया तो उनसे भी बात मत करो। अब उनसे बात मत करो, उनसे बात करोगे तो आपका मोह बढ़ेगा, और जब मोह बढ़ेगा तो आपको सुख की प्राप्ति नहीं होगी बल्कि दुख की प्राप्ति होगी। इसलिए और तो और जो वेदनीय कर्म होता है ना, वेदनीय कर्म वो भी नहीं छोड़ता। अपन कितने भी पास कर लें, कितने भी अनोदर कर लें, कितना भी तप कर लें, उसके बाद में जब वेदनीय कर्म होता है ना, जैसे सनत कुमार चक्रवर्ती का, उन्होंने कितना यानी कि दीक्षा को धारण किया, दीक्षा को धारण करने के बाद में कितना व्रत संयम नियम का पालन किया। जब वेदनीय कर्म आया उदय में तो उनको कितना भयंकर रोग हो गया। कर्म नहीं छोड़ते। कर्म तो ऐसे हैं कि आप कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, कितने भी सुनसान स्थान पर चले जाओ, आप जंगल में चले जाओ, आप गुफा में चले जाओ, आप धरती को खोदकर पाताल में चले जाओ, उसके बाद में भी कर्म। दुपायन मुनि महाराज, उन्होंने सोचा था, नेमिनाथ भगवान ने की बाड़ी में निकला था कि जो द्वारका नगरी है ना, ये दुपायन मुनि महाराज खड़े हैं, इनके द्वारा नष्ट होगी। और दुपायन मुनि ने क्या किया था, उन्होंने सोचा कि मेरे द्वारा द्वारका नगरी नष्ट होगी तो मैं क्यों ना द्वारका नगरी को ही छोड़ दूं। वो 12 साल तक भगवान की वाणी में निकला था, 12 साल के अंदर इनके द्वारा द्वारका नगरी नष्ट हो जाएगी। उन्होंने ऐसा सोचा 12 साल के अंदर अब मेरे द्वारा यदि द्वारका नगरी नष्ट हो जाएगी तो मैं 12 साल के लिए द्वारका से चले जाता हूँ। और द्वारका से चले गए, 12 साल तक बाहर रहे, द्वारका में नहीं आए। पर क्या होता है, 12 साल के बाद में उनके मन में आया कि देख के तो आते हैं कि द्वारका का कैसा क्या हाल है। भगवान ने कहा था 12 साल के अंदर मेरे द्वारा द्वारका नगरी नष्ट हो जाएगी, और 12 साल तो बीत गए, अब भगवान की बात टल गई। भगवान ने जो कहा था वो बात टल गई, भगवान की बात सच्ची नहीं हो पाई। भगवान ने जो कहा था वो बात सच्ची नहीं हो पाई, कर्म मैंने टाल दिए। पर वो 12 साल के बाद में उनके मन में विचार आया कि द्वारका नगरी को एक बार देखने के लिए चलते हैं, द्वारका नगरी का कैसा क्या हाल है। और द्वारका नगरी में जैसे आते हैं, वापस आते हैं ना, तो क्या होता है, अपना एक लौड़ का मास आता है 4 साल में, 4 साल में नहीं, अपना 3 साल में आता है। 3 साल में एक लौड़ का मास आता है। लौड़ के मास में क्या होता है, अधिक मास होता है एक, यानी कि 12 महीने की जगह 13 महीने होते हैं, 13 महीने होते हैं। और कोई से भी यानी कि महीने में लौड़ का मास आ सकता है। हमने जब हमने पहले अपना पिछले साल से पिछली साल अभी 2025 से 23 का चतुर्मास जब हमने ललितपुर में किया था तो श्रावण का मास लौड़ का महीना था, यानी कि 4 महीने की जगह 5 महीने का चतुर्मास हुआ था उस समय। तो लौड़ का मास किसी भी महीने में आ सकता है। जब लौड़ का मास आता है तो 1 महीना बढ़ जाता है, 3 साल में एक बार आता है। तो उन्होंने मुनिराज ने क्या किया, दुपायन मुनिराज ने अपने 12 साल तो गिन लिए पर लौड़ का मास नहीं गिन पाए, और लौड़ का मास नहीं गिना, और वो उन्होंने समझा 12 साल मुझे पूरे हो गए और द्वारका में वापस आए। जब द्वारका में वापस आए तो वहाँ पर जंगल में ठहर गए, जंगल में रुके। तो जो यादव लोग थे ना, नेमिनाथ भगवान कौन थे, यादव वंशी थे। कृष्ण जी कौन थे, यादव वंशी थे।
यादव वंश के। तो यादव लोग थे ना, तो यादव लोग जंगल में घूमने के लिए आए थे, और घूमने के लिए आए तो उनको बहुत तेज प्यास लगी। प्यास लगी तो क्या करें, तो द्वारका वालों ने क्या किया था, 12 साल पहले जितनी भी द्वारका में शराब थी, जितनी भी यानी कि मद्य थी, सब उन्होंने नदी में बहा दी थी, नदी में बहा दी थी। और उनको बहुत तेज प्यास लगी, तो जिस नदी में मदिरा शराब को बहाया था, तो उनको प्यास लगी। उन्होंने अपनी प्यास बुझाने के लिए जो मदिरा मिला हुआ पानी था नदी का, उसको पिया। उसको पीने के बाद में उनको नशा चढ़ गया। नशा चढ़ा तो वहीं पर पास में दुपायन मुनिराज बैठे हुए थे, और दुपायन मुनिराज को देखकर सब लोग क्रोधी हुए, यही मुनिराज है, इसकी वजह से हमारी द्वारका नगरी भस्म होगी, नष्ट होगी, और ये जहाँ पर क्या कर रहा है, उल्टा सीधा कहने लगे, और शराब की नशे में पत्थर उठाकर दुपायन मुनिराज को मारने लगे। जैसे ही उल्टा सीधा कहा, पत्थरों की बरसात की, तो दुपायन मुनि को क्रोध आया। ध्यान रखना, मुनिराज को क्रोध आ सकता है, और कितना क्रोध आ सकता है, इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि उनके क्रोध की सीमा नहीं रही, कोई सीमा नहीं रही। और क्रोध आने के बाद में उनके कंधे से, बाएं कंधे से अशुभ तेजस पुतला निकला, और अशुभ तेजस पुतला ने पूरी द्वारका नगरी को भस्म कर दिया। इसमें दो कथानक आते हैं कि पहले यानी कि तेजस पुतला ने द्वारका नगरी को भस्म किया, उसके बाद में मुनिराज को भस्म कर दिया। दूसरा अपने को पढ़ने में आता है शास्त्रों में कि वो मरकर अग्नि कुमार देव हुए, और अग्नि कुमार देव फिर वापिस आए और पूरी द्वारका नगरी को भस्म किया। अपन भक्तांबर पढ़ रहे हैं, चूंकि अपना विषय से विषांतर ना हो, भक्तांबा जी को लेते हैं। अपना कहने का तात्पर्य ये है कि अपन कर्मों से नहीं जीत पाए, अपन कितनी भी कर्मों से जीतने की कोशिश करें, उसके बाद में कर्म तो आड़े आ ही जाते हैं, परेशान कर ही लेते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जो भी काम करो ना आप अपना ध्यान रखो कि मैं यदि पाप काम कर रहा हूं तो आगे मुझे भोगना पड़ेगा। यदि मैंने किसी को मारा, सताया, चोरी की, किसी की संपत्ति को हड़पा, कुशील का पाप किया, परिग्रह में आसक्त रहा, तो ये पाप कर्म मुझे आगे दुख देगा। इसलिए आप कोई भी कर्म करो तो सोच के करो कि ये मैं कर्म कर रहा हूं तो आगे इसी का मुझे दुख प्राप्त होगा। तो अपना इस तरीके से सोचोगे तो आप शायद पाप कर्म करने से बच जाओगे। आप यदि कुशील का पाप करोगे, स्त्रियों को निहारोगे, स्त्री के बारे में अपने मन में सोचोगे, स्त्री के बारे में चर्चा करोगे, या स्त्री लोग पुरुषों के बारे में चर्चा करेंगी, आपस में बातचीत करेंगी फालतू की। पहले का समय था, एक जमाना था, कोई स्त्री और कोई पुरुष आपस में बातचीत नहीं किया करते थे। हाँ, संग में भी आचार्य गुरुदेव के संग में, विराग सागर जी महाराज के संग में हम मुनि महाराज हैं, और बहुत सारे मुनि महाराज हैं, बहुत सारी माता जी हैं। कितनी उम्र हो गई उनकी माता जियों की, मुनि महाराजों की भी कितनी उम्र हो गई, पर वहाँ पर भी कैसा नियम है, महाराज जी माता जी से बात नहीं कर सकती, महाराज जी माता जी से बात नहीं कर सकते, और माता जी महाराज जी से बात नहीं कर सकते, ऐसा नियम है वहाँ पर। अब बताओ आपको कि वहां पर इतने बूढ़े हो गए, उसके बाद में ऐसा नियम क्यों बनाया, ऐसा नियम क्यों बनाया? ये सब अपनाने की ब्रह्मचर्य की रक्षा करने के लिए, अपने व्रतों की रक्षा करने के लिए ऐसा नियम आचार्य श्री ने बनाया था। पहले बहुत ज्यादा कड़क नियम था। आचार्य गुरुदेव विशेष सागर जी महाराज बताते थे कि वहां पर यदि माता जी बैठी हैं तो वहां पर जा भी नहीं सकते थे, बात करने की बात तो छोड़ो, जा भी नहीं सकते थे, उनसे पूछ भी नहीं सकते थे कि आपका आहार कैसा हो गया। इस तरीके से नियम था। कोई भी हो, छुल्लक जी हो, मुनि महाराज हो, कोई भी, और छुल्ली का माता जी हो, आरी का माता जी हो, आपस में बात नहीं हुआ करती थी। पर आज के समय में पता नहीं क्या, यानी कि लड़कियां लड़कों से खुले में बात करती हैं, लड़के लड़कियों से खुले में बात करते हैं। जमाना
बदल गया है, पर ध्यान रखें जमाना जरूर बदल गया है, आपको अपनी संस्कृति को नहीं बदलना, आपको अपने पहनावे को नहीं बदलना। आपका जो पहनावा है, सभ्य पहनावा है, सभ्य आपका तरीका है, उसको नहीं बदलना। लड़कियों ने तो पता नहीं कैसा पहनावा चालू कर दिया है, कैसे कैसे कपड़े पहनने लगी हैं। तो यानी कि अपन यदि शहर में जाते हैं, मेट्रो सिटी में जाते हैं, तो देखने में भी शर्म आती है, लोगों को देखने में शर्म आती है, लड़कियों को पहनने में शर्म नहीं आती। तो अपना जहाँ पर कर्म कभी नहीं छोड़ता। अपन यदि किसी भी तरीके का पाप कर्म करें, किसी भी तरीके का पाप कर्म विचारें, किसी भी तरीके का अपन यदि पाप कर्म को अपन देखें, तो अपन को आगे भविष्य में दुख की प्राप्ति होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का कोई शक नहीं। और मुनि महाराज भी बन जाएं तब भी कर्म नहीं छोड़ते। अपन को क्या करना है, कर्मों को जीतना है तो क्या करना है। अब मानतुंगाचे महाराज किस तरीके से बतला रहे हैं कर्मों को जीतने का उपाय। अपन पढ़ते हैं 43 नंबर का श्लोक। अपन पहले वाचन कर लेते हैं, उसके बाद में इसके अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। कुंतार्ग भिन्न गज सोणित वारिवाह, वेगावतार तरनातुर युद्ध भीमे, युद्धे जयम विजित दुर्जय जय पक्षास, त्वदपादि पंकज वना सैनो लभन्ते। यहाँ पर आचार्य महाराज एक युद्ध की चर्चा कर रहे हैं, युद्ध के बारे में विचार कर रहे हैं, युद्ध के बारे में बोल रहे हैं। आप भी कल्पना करो कि हम युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं। कहाँ पर? युद्ध भूमि में खड़े हुए हैं, संग्राम भूमि में खड़े हुए हैं। और संग्राम भूमि में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या हो गया है। तार्ग यानी कि भालों की नोक से, जो भाल होते हैं ना, भालों की नोक से भिन्न यानी कि छेद दिए गए हैं। किसको? गज, हाथियों को मार दिया गया है, छिन भिन कर दिया गया है। हाथियों का खून की धार निकल रही है। पूरे युद्ध क्षेत्र में, संग्राम में हाथियों का खून बह रहा है, पूरे में सैनिकों का खून बह रहा है, यानी कि खून की नदियां बह रही हैं युद्ध क्षेत्र में। ऐसी आचार्य महाराज कल्पना कर रहे हैं हाथियों की और सोनित रक्त वाली वारी जल रूपी यानी कि घोड़ों की, हाथी घोड़ों की, सैनिकों की, जितने भी वहां पर युद्ध कर रहे हैं, जितने भी तिरंज हैं, पुरुष हैं, सबको क्या कर दिया है? काट दिया है, सबको काट दिया है। और जब काट दिया है तो उसमें से क्या निकल रहा है? खून निकल रहा है, और खून की नदी सी बन गई है। इस तरीके का युद्ध चल रहा है। अपन को कर्मों ने कितना काटा है, कितना मारा है, कितना सताया है, कितना दुख दिया है, कितना तकलीफ दिया है, कितनी तकलीफ दी है अपन को। अपन तो अपनी तकलीफ बयान भी नहीं कर सकते। और तो और अपन ने जो पुरानी घटना है ना, याद करो, आप जब पहले बीमार पड़े थे तब आपका क्या हाल हुआ था, सब भूल गए। जब आप लोग बीमार पड़े थे पहले, ऐसा कोई, वैसे मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कोई हो जो बीमार ना पड़ा हो। पहले इक्का दुक्का हो सकता है जो बीमार ना पड़ा हो, बाकी सब बीमार भी पड़ते होंगे। छोटी मोटी बीमारी तो होती होगी सब लोगों को, ऐसा इक्का दुक्का ही होगा जो बीमार ना पड़ा हो। पहले याद करो, पहले जब हम बीमार पड़े थे तो हमको कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा था, कितने दुखों को भोगना पड़ा था, कितना सिर दर्द हुआ था, कितना शरीर में दर्द हुआ था, कितनी परेशानी हुई थी। ना बोल पा रहे थे, ना खा पा रहे थे, अपने दुख में पड़े हुए थे। कर्मों ने अपन को कितना दुख दिया, कर्मों ने अपन को कितना दुख दिया। कई बार तो खाने को रोटी नहीं मिली, पीने को पानी नहीं मिला। हम कभी कभार भूख के मारे, प्यास के मारे कितने दुखी हुए, कितना दुख दिया कर्मों ने अपन को। तो जहां पर बता रहे हैं, इतना भयंकर से भयंकर यदि युद्ध चल रहा है, भयंकर से भयंकर यदि आपके कर्म आपको दुख दे रहे हैं, अब क्या करोगे?
आपके कर्मों ने आपको दुख दिया, आप क्या करोगे? क्या करोगे? ध्यान रखना, जब भी आपको दुख आए, जब भी आपको तकलीफ आए, जब भी आपको ज्यादा परेशानी हो, तब आपको एक उपाय करना है कि उस समय जितनी अधिक से अधिक भगवान की भक्ति कर सकते हो, आराधना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, नाम जाप कर सकते हो, उस समय अधिक से अधिक करो। आप समझ लो कि अभी भगवान की भक्ति करने का अधिक से अधिक समय है। अभी अपन को भगवान की भक्ति अधिक से अधिक करना है। तो यहाँ पर ऐसी यानी कि भालों की नोक से छेदे गए हाथियों की, घोड़ों की रक्त वाली जलधार, रक्त वाली जल रूपी वेग यानी कि धार में अवतार उतर कर तरण यानी कि पार करने में आतुर आतुर योद्धाओं से, भीम यानी कि भीषण योद्धाओं से, वहां पर जो भीषण युद्ध है ना, उसमें जलधार में यानी कि खून रूपी जलधार में यानी कि खून की नदी में उतरकर और सामने आक्रमण करने के लिए बढ़ रहे हैं। इतने खूंखार योद्धा हैं। कैसे? जल यानी कि खून की नदी में उतरकर, खून की नदी में उतरकर सामने अपन को आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं। बताओ कैसे खूंखार युद्ध होंगे जो खून की नदी में उतरकर अपने पास अपन को मारने के लिए आ रहे हो, अपन को यानी कि डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हो। तो यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि यदि ऐसा भी यदि हो रहा हो तो फिर क्या? युद्ध को जयम विजय, विजित युद्ध को जीतकर दुर्जय ना जीतने योग। कर्म जीतने योग नहीं है, ना जीतने योग है। इन कर्मों को तो बहुत ही कम लोग जीत पाते हैं, कोई कोई ही जीत पाता है, और पंचम काल में तो कोई नहीं जीत सकता। केवल और केवल चौथे काल में ही कर्मों को जीता जा सकता है। केवल और केवल चौथे काल में ही कर्मों को नष्ट किया जा सकता है, कर्मों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि चौथे काल में ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, पंचम काल में नहीं होती। तो चौथे काल में ही कर्मों को जीत सकते हैं, पंचम काल में नहीं जीत सकते। संपूर्ण तरीके से कर्मों को चौथे काल में ही जीत सकते हैं, संपूर्ण तरीके से पंचम काल में नहीं जीत सकते। तो ऐसे ना जीतने योग जे विजयी पक्ष से। अभी अपन एक एक शब्द के अर्थ समझ लेते हैं, उसके बाद में पूरा फिर यानी कि पूरे शब्दों के अर्थ को समझेंगे। तो यानी कि आपके पाद यानी कि चरण, पंकज यानी कि कमलों के। अपन जो चरण कमल बोलते हैं ना, क्यों बोलते हैं? कर अपना चरण कमल, क्योंकि वो कमल की भांति दिखाई देते हैं। तो उसके बाद में वन यानी कि वन का आश्रय लेने वाला लवंते प्राप्त कर लेता है। इस तरीके से एक एक शब्द के अर्थ हो गए। अब सभी शब्दों के अर्थ को एक साथ अपन करेंगे। अपन को सबसे पहले कौन सा लेना है? कुंतार विन गज यानी कि भालों की नोक से छेदे गए, भिन्न किए गए, मारे गए। उसके बाद में सोन यानी कि गज हाथियों की, और वाह यानी कि घोड़ों की। सोनिक्त वारी रक्त वाली जल रूपी वेगावतार, धार में अवतार माने उतर कर, और तरने की पार करने में आतुर, तरनातुर, आतुर। और योद्ध भीमे यानी कि भीषण, योद्ध माने योद्धाओं से। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे दुर्जे ना जीतने योग, ना जीतने योग। युद्धे, स्टार्टिंग में युद्धे लिखा है ना, युद्ध को ना जीतने योग, युद्ध को। अब लास्ट में जयी पक्षास, विजयी पक्ष से। सामने वाला विजय हो गया, अपन को तो मार दिया, काट दिया, पछाड़ दिया, अपन एक तरीके से घायल पड़े हुए हैं, अपन युद्ध को नहीं जीत पाए, अपन कर्मों को नहीं जीत पाए। तो विजयी पक्ष से, अब विजयी पक्ष से अब क्या करेगा? त्वद पाद पंकज वना आसइनो, यानी कि आपके चरण कमलों के वन का आश्रय लेने वाला। कर्मों ने कितना भी पिछाड़ दिया हो, कितना भी आपको परेशान कर लिया हो, कितना भी दुख दिया हो, यदि आप भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लोगे, भगवान के पास आ जाओगे, भगवान की शरण को प्राप्त हो जाओगे, भगवान का यानी कि
भगवान के लिए समर्पित हो जाओगे, देवसास गुरु का आश्रय ले लोगे, देवसास गुरु का आश्रय ले लोगे, तब क्या होगा, यानी कि आपके चरण कमलों के वन का आश्रय लेने वाला विजय यानी कि जीत कर, किसको, युद्ध को जीत कर, जयम यानी कि विजय, लवंते प्राप्त कर लेता है। भगवान के चरण कमलों के वन का आश्रय लेने वाला, यानी कि युद्ध को हार गया हो, उसके बाद में भी क्या करता है, हारे हुए युद्ध को भी जीतकर विजय प्राप्त कर लेता है। कर्मों से कितना भी हार गए हों, भगवान का यदि चरण कमलों का आश्रय ले लेंगे तो अपन भी कर्मों से जीत जाएंगे। अब कोई कहता है कि भगवान तो बाहरी अवलंबन है, अपन को तो अपनी आत्मा का आलम्बन लेना है। भैया ध्यान रखें, आप सीधे अपनी आत्मा का आलम्बन नहीं ले सकते, आपको सबसे पहले तो भगवान का, सबसे पहले गुरु का आलम्बन लेना पड़ेगा, गुरु का आलम्बन के बाद में फिर भगवान का आलम्बन लेना पड़ेगा, गुरु के आलम्बन के बाद में भगवान के आलम्बन के बाद में आप इतने योग बन जाओगे, इतने समर्थ बन जाओगे, तब आप अपना आलम्बन लोगे, तब आप कर्मों को जीत पाओगे। शुरू से यदि आप अपना आलम्बन लेंगे तो आप संसार में भटक जाओगे। पंच परमेष्ठी शरण है, सबसे पहले शरण है। कब तक है शरण, जब तक आप समर्थ ना हो जाओ, जब तक आप कर्मों को जीतने में समर्थ ना हो जाओ। अपन भगवान महावीर स्वामी के समय की बात करते हैं अपना, वैसे जे अपनी कथा दिगंबर आमनाय की नहीं है, श्वेतंबर आमनाय की है। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया था, भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, केवल ज्ञान होने के बाद में उनकी देशना खिर रही थी। देशना खिरते बहुत समय बीत गया। गौतम स्वामी महाराज भगवान की देशना को झेल रहे थे। झेलते भगवान को लगा कि अब मुझे यानी कि निर्वाण की प्राप्ति होने वाली है, अब मुझे मोक्ष की प्राप्ति होने वाली है। अब गौतम स्वामी से बोलते हैं कि गौतम स्वामी आप मेरा आश्रय लेना छोड़ दो, मेरा आलम्बन छोड़ दो। गौतम स्वामी कहते हैं भगवान मैं आपका आलम्बन कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं आपका आलम्बन कैसे छोड़ सकता हूँ। भगवान कहते हैं तुमने यदि मेरा आलम्बन नहीं छोड़ा तो तुमको केवल ज्ञान नहीं हो पाएगा। उन्होंने कि भगवान कुछ भी हो जाए मैं आपका आलम्बन नहीं छोड़ सकता। उसके बाद में क्या हुआ, भगवान को निर्वाण की प्राप्ति हो गई और गौतम स्वामी ने अपने खुद की अंदर अपनी खुद की आत्मा का आलम्बन लिया और केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया। तो अपना आत्मा का आलम्बन गौतम स्वामी 63 रिद्धियों के धारी थे। गौतम स्वामी 63 रिद्धियों के धारी थे, यानी कि बहुत समर्थवान थे। जब समर्थवान हो जाते हैं, जब अपना गुण स्थान आगे बढ़ता चला जाता है, 7वें गुण स्थान से जब ऊपर चले जाते हैं, 9वें 10वें 11वें गुण स्थान में 12वें गुण स्थान में होते हैं, तब अपनी आत्मा का आलम्बन लेते हैं, तब अपन को यानी कि केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और शुरू से 4थे गुण स्थान में ही अपन अपने आत्मा का आलम्बन लें तो अपन मोक्ष मार्ग से भटक जाते हैं, मिथ्यात्व में भी जा सकते हैं। अपन को शुरू में स्टार्टिंग में भगवान का आलम्बन लेना है, और भगवान का आलम्बन लोगे, भगवान के चरण कमलों का वन का आश्रय लोगे, तो आप कर्मों को जीत जाओगे, कर्मों पर विजय प्राप्त कर लोगे। एक बार और अंत में उपसंहार में पढ़ लेते हैं। भालों की नोक से छेदे गए हाथियों की, घोड़ों की रक्त वाली जल रूपी धार में उतरकर पार करने में आतुर भीषण योद्धाओं से ना जीतने योग्य युद्ध को विजयी पक्ष से आपके चरण कमलों के वन का आश्रय लेने वाला युद्ध को जीतकर विजय प्राप्त कर लेता है।